भैया आप लोग का कल से एग्जाम है, अब क्या होगा? क्या होगा? ऑर्केस्ट्रा थोड़ी ना होगा। जब कल से एग्जाम है तो एग्जाम ही होगा ना। अरे मेरे कहने का मतलब है कि एग्जाम में लिखेंगे क्या? साला तुम हमको पागल समझ रहा है। तुम्हारा सब बहाना हम समझ रहे हैं। तुम यही ना चाहता है कि तुमको हम सब कुछ बता दें और तुम सब कुछ जाके एग्जाम में लिख दो और पूरे गांव का राज टॉपर विद्यार्थी तुम बन जाओ अकेले। गाँव में कब से राज टॉपर होने लगा है? अच्छा, गांव में जिला टॉपर, ये सही है ना? नहीं, देखो बाबू, तुम जितना हमको अनपढ़ समझ रहा है उतना अनपढ़ हम नहीं है। देश टॉपर तो होवे करेगा। ये आप तो रहने दीजिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो एग्जाम में लिखिए देंगे, लेकिन आप क्या कीजिएगा? आप तो अनपढ़ हैं। अनपढ़ किसको बोला? हम अनपढ़ तो लिखते हैं। अनपढ़ होगा तेरा बाप। भैया मेरे पापा और आपका पापा एक ही हुआ ना, तो काहे पापा के बारे में कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। अरे सॉरी भाई, तू मेरा भाई ही है, मुझे तो कुछ और लगा था यार। क्या लगा आपको? हमको लगा पिछला जन्म का तुम मेरा दुश्मन है, लेकिन तुम पे हमको डाउट हो रहा है। तुम हमसे झूठ बोला है ना, तुम मेरा भाई नहीं है। अरे हम आपका भाई हैं। सबूत क्या है जो तुम मेरा भाई है? सबूत चाहिए आपको? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। अब सबूत मिल गया ना आपको? मतलब तुम हमको पागल समझ रहा है। चाहे तुम राखी बांध दो, चाहे तुम मंगलसूत्र पहना दो, लेकिन हम तुम्हारा भाई नहीं है तो नहीं है। आप ही बताइए सबूत में और हम क्या दें आपको? सबूत में क्या देगा? 10-20 हजार रुपया दे दो, कल ऑर्केस्ट्रा करा लेंगे। बोर्ड परीक्षा है, वो नहीं दिख रहा है आपको? ऑर्केस्ट्रा करने का बड़ा शौक है। हाँ हेलो, क्या बोला? मर गया? अरे कौन मर गया? हम मर गए। लेकिन मेरे सामने तो आप खड़ा है, वो भी बिल्कुल जिंदा। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे पापा मर गए हैं। पापा मर गए और आप यहाँ पे खड़े हैं? जल्दी चलिए घर। अरे यार, घर नहीं जाएंगे हम। क्यों नहीं जाइएगा घर? अब तुम ही बताओ, बिना बताए मर गया, उसको बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? देखो बाबू, उसके मरने का हमको थोड़ा भी चिंता नहीं है। आज भी मरना ही है और कल भी मरना ही है। मर गया तो अच्छा हुआ। हमको बस एक ही बात का चिंता है। किस बात की? अरे भाई, उसका एक भी फोटो नहीं है मेरे मोबाइल में स्टोरी लगाने के लिए। अब तुम ही बताओ, कम से कम बता देता कि जा रहे हैं मरने के लिए, जाके हम एक भी फोटो खींच भी लेते। चलो साला फिर। आ गया बिगड़ा हुआ बाप का सुधरा हुआ बेटा। हाँ बिल्कुल, आज आप जिंदगी में पहली बार सही बोले हैं। अरे वो गलती से मुंह से निकल गया। लो फिर से सुन लो, सुधरा हुआ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। पहले जो बोले वही सही है। अरे चुप साला। पापा घर से तो कॉल गया था कि आप मर गए, लेकिन आप तो जिंदा हैं। अरे ये मर गया है सच में, इसका आत्मा यहाँ पे बैठा हुआ है। साला हम अभी मरेंगे, तुमको दिखने रहा है कि हम जिंदा हैं? फिर कब मरिएगा? तुम लोग और तुम लोग का बाल बच्चा सब मर जाएगा ना, तब पर भी हम नहीं मरेंगे। अरे फिर मरिएगा कब? कान खोल के सुन लो तुम लोग। हम मरने वालों में से नहीं है, क्योंकि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका नाम पूरा दुनिया में बदनाम रहेगा। मेरा नाम बदनाम तो पहले से ही है। कैसे? तुम दोनों को पैदा करके। कौन पैदा करने के लिए? नहीं करते। पहले आप ये बताइए कि हमसे आप झूठ क्यों बोले? घर से कॉल गया कि आप मर गए, लेकिन आप तो यहाँ पे जिंदा लाश हट्टा कट्टा बन के बैठे हुए हैं, वो भी एकदम बेशर्म की तरह। उतना पागल तुम हो, उतना पागल आप भी हैं। जब हम तुमको कॉल करके बोले कि हम मर गए हैं, तो तुमने यकीन कैसे कर लिया? अब तुम ही बताओ, तुमको पागल नहीं तो पूरा दुनिया का ज्ञानी आदमी बोले? अरे रहने दीजिए, हम लोग पागल ही ठीक है। अरे वो सब छोड़ो, कल से तुम दोनों का एग्जाम है, तो जाके पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। और ये जो भर दिन आवारागिरी करते रहता है, इससे मेरा समाज में क्या इज्जत रह जाएगा? इज्जत? कौन सा इज्जत? आपका इज्जत था जो रहेगा। देखो बेटा, ज्यादा तुम दो नहीं मुझे ज्ञान, और चुपचाप दो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। पढ़ाई पे ध्यान देने से पहले करेंगे आपका हम काम तमाम। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अरे मतलब क्या रहेगा? आप डायलॉग मारे इसलिए हम डायलॉग मार दिए। चलो ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, कल से एग्जाम है। 100 बात का एक बात, हम बोल दिए हमसे नहीं होगा तो नहीं होगा। तब तुमसे क्या होगा? हमसे सब कुछ होगा, सिर्फ पढ़ाई छोड़ के। जब तुमसे पढ़ाई ही नहीं होगा तो आगे चल के क्या करेगा? पहले आप सुने हैं कि हम क्या बोले हैं? हमसे पढ़ाई नहीं होगा, लेकिन लिखाई तो होगा ना। लिखाई ही करेंगे। साला अब तुम्हारा दूसरा ड्रामा शुरू हो गया है। बताओ अब क्या लिखेगा? देखिए पापा, अपनों का भाग को लिखते हैं, भगवान लिखते हैं। इतना ही नहीं, पूरे दुनिया में कितने सारे लोग हैं, सबका भाग भगवान अकेले ही लिखते हैं। अब आप ही सोचिए, इतने सारे लोग का भाग भगवान अकेले लिखते हैं तो थक जाते होंगे। इसलिए कल से भाग भगवान नहीं, हम लिखेंगे। कम से कम भगवान को आराम तो भी मिलेगा ना। सबके भाग में रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद से एकदम भर देंगे। फिर देखिएगा, कमाने खाने का झंझट ही खत्म। फिर कोई गरीब नहीं बचेगा अपने देश में। अरे साला, पहले अपना बात तो सही कर लो।
लखन सिंह का घर यही है? हाँ यही घर है और लखन सिंह हम ही है। हमको पता चला है कि आपके पास लड़का है, तो कहाँ है लड़का, दिखाइए। आपको दिख नहीं रहा है कि दो निकम्मा बेरोजगार निठल्ला खड़ा है? अच्छा यही है, ओ हमको तो लगा। आपको क्या लगा कि हम दोनों ये हैं? अच्छा वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आज बेरोजगार से क्या काम पड़ गया? पापा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपसे? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, चुपचाप तुम लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। अरे वो सब छोड़िए, आप बताइए आपको क्या काम है? यदि कोई काम नहीं है तो चलिए मेरे खेत में काम कीजिएगा। यहाँ काम करने नहीं आए हैं, रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। रिश्ता? रिश्ता मेरी बेटी और आपके बेटे के साथ। वाह क्या मुस्कुराहट है। चल मारो हमको। भैया ये आप क्या बोल रहे हैं, हम आपको कैसे मार सकते हैं? भाई वो सब तुम छोड़ो, तुम मारो पहले एक बार हमको। ठीक है ये लीजिए। एक बार बस मार दो। अब ये हमको पक्का यकीन हो गया है कि ये सपना नहीं सच है। अब होगा लड़का शादी। भाई आप इस नालायक अनपढ़ के चक्कर में क्या पड़े हैं, आप जाइए। देखिए पापा, आज तक हम जो भी किए हैं सब कुछ आपसे पूछ ही किए हैं। आज पहली बार हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं तो उस पर आप पानी नहीं फिरिए, ठीक है? और खास करके शादी पे तो आप बोलवे नहीं कीजिए, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लीजिएगा। एकदम तुम सही बोला, दुनिया में तुमसे ज्यादा बुरा है कौन? सारी बहाने